आमतौर पर जो कुंडली देखी जाती है उसे हम लग्न कुंडली कहते हैं। दूसरी चंद्र कुंडली बनाई जाती है और आवश्यकता अनुसार नवमांस कुंडली भी देखी जाती है। कभी कभी कुछ हमारे ज्योतिर्विद लोग सूर्य कुंडली भी देखते हैं। अब आपको बता दें इन सब का अपना क्या क्या महत्व है, समझ लीजिए। देखिए, जब पूरी बात को समझेंगे तभी समझ पाएंगे और ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ज्योतिष से जरा भी संबंध रखते हैं तो इस पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी आप ज्योतिष के कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझ पाएंगे। देखिए, लग्न कुंडली तुम स्वयं हो, उसी जगह से तुम्हारी लग्न को बताया जाता है कि 1 नंबर 2 नंबर से लेकर के 12 नंबर तक किस लग्न के हैं आप। दूसरी चंद्र कुंडली, बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जीवन में जो लग्न कुंडली से और चंद्र कुंडली से देखे जाते हैं। आमतौर पर इसका ज्ञान सभी को तो नहीं होता, लेकिन जो विशेषकर ज्योतिषी होते हैं, जो ज्योतिष की अच्छी जानकारी रखते हैं, वो कोई भी कार्य अगर करते हैं तो लग्न कुंडली के बाद चंद्र कुंडली से भी हर चीज को देखते हैं। चाहे वो विवाह हो, चाहे वो तुम्हारा कोई समस्या हो, बीमारी हो, परेशानी हो, संतान हो, मंगल योग हो, कोई राजयोग हो, कोई दुर्योग हो, सब कुछ चंद्र कुंडली से भी देखा जाता है। चंद्र कुंडली का महत्व क्यों इतना है, हम उसी के बारे में आज हम आपको बताना चाहेंगे। चंद्र कुंडली का महत्व सबसे अधिक इसलिए है क्योंकि चंद्रमा तुम्हारा मन है। व्यक्ति का मन इतना ताकतवर है कि व्यक्ति को जहाँ चाहे, जैसे चाहे वैसे ले जा सकता है और जिस जगह चाहे वहाँ और जो चाहे वो कार्य करा सकता है। यानी मन सबसे ताकतवर है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आपने सुना होगा कि मन बहुत बड़ा ताकतवर है। और ये मन है कौन? यही तो चंद्रमा है। इसीलिए तो चंद्र कुंडली का महत्व, जो राशियां बनाई जाती हैं, इन राशियों का भी चंद्रमा से ही सीधा सीधा जोड़ा जाता है। यानी चंद्रमा को ही देख करके ये राशियां बनाई जाती हैं सबसे, क्योंकि चंद्रमा 2.25 दिन में अपनी राशि परिवर्तन कर देता है। अब आप समझिए इस बात को कि चंद्रमा आपका शुभ है या अशुभ, इस बात को भी समझना है। अब इसको समझने के लिए मैं आपको बता दूं, शुक्ल पक्ष की एकादशी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक पूर्ण बली माना जाता है। चंद्रमा कर्क राशि का हो यानी अपनी राशि का हो, शुभ माना जाता है। चंद्रमा वृषभ राशि का हो, उच्च का हो, शुभ माना जाता है। चंद्रमा लग्न में हो, चंद्रमा केंद्र त्रिकोण में हो, तब भी शुभ ही माना जाता है। किंतु ये ध्यान रहे, अगर चंद्रमा शुभ स्थिति में नहीं है तो ये निश्चित है कि आपको सबसे ज्यादा आपके जीवन पर जो असर पड़ेगा वो सबसे ज्यादा आपके मन पर पड़ेगा। अब चंद्रमा क्या क्या अशुभता लेके आता है जीवन में, इसे भी आप समझ लीजिए। सबसे पहली बात, जितने भी मानसिक रोग हैं उन सब का सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण केवल चंद्रमा है। दूसरा, अगर माँ बीमार रहती हैं, माँ को कष्ट रहता है, क्योंकि घर में चंद्रमा माँ है। जैसे सूर्य को पिता कहा गया है, उसी प्रकार से माता को चंद्रमा कहा गया है। सारे ग्रह घर में ही हैं, इस पर मैं पहले बता चुका हूँ और फिर आज मैं बता रहा हूँ कि चंद्रमा माँ है। अगर माँ को कष्ट है इसका मतलब चंद्रमा पीड़ित है, सीधा सा अर्थ हुआ है। आपकी बाईं आंख में अगर परेशानी है तो समझ लीजिए चंद्रमा पीड़ित है। बहुत जगहों पर, बहुत लोगों में आपने देखा होगा कि आंख के आसपास काले घेरे बन जाते हैं। कभी कभी देखा होगा कालापन आ जाता है, उसका कारण भी चंद्रमा पीड़ित होना।
इससे भी पता चलता है चंद्रमा पीड़ित है। सर्दी जुकाम का लगातार बने रहना भी चंद्रमा पीड़ित होने का ही दर्शाता है। दूसरी चीज़, बहुत लोग बहुत कल्पनाएं किया करते हैं और मतलब से ज़्यादा कल्पनाएं करना और खास करके पुरानी यादें करना चंद्रमा के पीड़ित होने की निशानी है। आपके घर में जितने भी जल स्रोत हैं आसपास में हैं, जैसे कुआं है अथवा घर के अंदर आपका नल है, टंकी है या अन्य इस मोटर लगा हुआ कोई भी सामान, कोई भी जल से संबंधित कोई स्रोत है जिसको जल स्रोत कहते हैं, अक्सर उनका खराब होना, उनमें दिक्कत होना, तो आप समझ लीजिए आपके घर में चंद्रमा, घर में भी वास्तु दोष, और वास्तु दोष का भी मैं भी बता रहा हूँ, पहले आप कुंडली से समझ लीजिए। तो कहीं ना कहीं जल निकासी से यानी जल स्रोतों से भी अगर दिक्कत हो रही है तो भी चंद्रमा, खास करके हो सकता है मकान मालिक जो होता है, मेन घर का जो मुखिया होता है, उसका चंद्रमा कहीं ना कहीं विशेष करके पीड़ित होता है। और इसको वायव्य कोण विशेष ध्यान देना चाहिए। वायव्य कोण को, अगर वायव्य कोण आपका वास्तु दोष से समस्या ग्रसित है, यानी वायव्य कोण अगर वायव्य कोण में वास्तु दोष है तो ये निश्चित है कि चंद्रमा पीड़ित है। इसके अलावा जैसे दूध देने वाले जानवर, उनमें आए दिन समस्या बनी रहना यानी चंद्रमा पीड़ित है। याददाश्त कमज़ोर होना चंद्रमा पीड़ित है। मानसिक कोई रोग हो, घबराहट हो, सर में दर्द बनी रहती हो, बहुत घरों में आपने सुना होगा मिर्गी हिस्टीरिया संबंधी रोग हो जाते हैं। इसके अलावा पागलपन तक स्थिति जो होती है वो सब, ये सारी स्थितियाँ चंद्रमा के दूषित होने से ही होती हैं। इसके साथ साथ जैसे बेहोशी हो जाना, फेफड़े से संबंधित जो भी, फेफड़ों में जैसे कहते नहीं पानी चला गया, तो फेफड़ों में पानी चला जाना, सांस के संबंधित समस्या, फेफड़े की अन्य भी बीमारियां, किसी किसी को बहुत ज़्यादा संकाल हो जाना, भ्रमित हो जाना, आत्महत्या का विचार बार बार मन में आना, ये सब चंद्रमा कमज़ोर और पीड़ित होने की ही निशानी है। अगर इस तरह की स्थितियाँ हैं तो निश्चित है कि आपका चंद्रमा पीड़ित है। और अगर चंद्रमा पीड़ित है तो याद रखिएगा, इन सब समस्याओं, इनमें से कोई भी समस्याओं से होकर के आपको गुजरना पड़ सकता है और ये समस्याएं हो सकती हैं। ध्यान रखें, सबसे बड़ा उपचार मैं आपको बताऊंगा, आगे आप विचार कीजिए। पहले आप समझ लीजिए कि चंद्रमा क्यों इतना महत्व रखता है, इसको भी समझ लीजिए। मैंने अभी बताया था कि लग्न कुंडली के बाद चंद्र कुंडली का महत्व है, और चंद्र कुंडली यानी तुम्हारे मन की कुंडली का महत्व है। संत महात्मा, ज्ञानी, योगी, ध्यानी, ये सभी पुरुष मन को एकाग्र करने के लिए ही ध्यान साधना किया करते हैं, मेडिटेशन किया करते हैं कि हमारा मन एकाग्र हो। और अगर मन एकाग्र हो जाए तो मन बहुत ताकतवर होता है। परमात्मा की प्राप्ति मन एकाग्र होने के बाद ही होती है। अगर मन एकाग्र हो जाए, मन इतना ज़्यादा मजबूत हो जाए कि हम जिस चीज़ को याद करें वो सामने आ जाए, तभी व्यक्ति को परमात्मा के दर्शन भी प्राप्त हो जाते हैं। एकाग्रता ध्यान के द्वारा ही संभव है, सबसे अधिक ध्यान। अब आ जाते हैं कुछ और सी बातों को बताने के लिए कि ऐसा होता क्यों है, इसका भी कारण समझ लीजिए। देखिए, इसका संबंध दो चीज़ों से, इस जन्म से भी जुड़ा होता है और पूर्व जन्म से भी जुड़ा होता है। अगर पूर्व जन्म में भी आपने कोई अपराध किया है तब भी चंद्रमा दूषित हो जाता है, और चंद्रमा दूषित होने से आपको उसके दुष्परिणाम मिलने लगते हैं। जैसे आपने इस जन्म में भी अथवा पूर्व जन्म में भी आपने पूर्वजों का अपमान किया, अपने से बुजुर्गों का अपमान किया, घर में अपमान किया, गौ का अपमान करने से भी होता है। वैसे तो गौ में तो समस्त देवताओं का वास सनातन धर्म के अनुसार बताया गया है, किंतु यहाँ पर सिर्फ ये कहेंगे सबसे पहला पूर्वजों का अपमान करने से, श्राद्ध कर्म जो किए जाते हैं उनको सही से ना करने से, माता को कष्ट देने से, माता का अपमान करने से, मातुल्य कोई भी महिलाएं हों उन सब का अपमान करने से, और बार बार घर में लड़ाई झगड़ा करने से भी ये समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसको हम ग्रह कलह कहते हैं। तब भी इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसके अलावा आपकी कुंडली में सबसे बड़ा जो योग होता है, जिसको हम दुर्योग कहते हैं, चंद्रमा से राहु का एक साथ बैठ जाना, एक युति बना करके बैठ जाना अथवा एक दूसरे की दृष्टि पड़ जाना भी इसका कारण बनता है कि चंद्रमा दूषित हो जाता है। ध्यान दीजिएगा। अब आपको हम
आज तो इतना बता दिए कि चंद्रमा किन कारणों से दूषित हो जाता है, क्या क्या लक्षण होते हैं कि आपको महसूस हो जाए कि चंद्रमा दूषित हो गया है, चंद्रमा आपका पीड़ित है, चंद्रमा आपका कमजोर है, चंद्रमा आपका खराब है। ऐसी स्थितियां आपको मैंने सब समझा दिया एक एक करके। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ध्यान देने वाली बात है और उसे भी समझ लीजिएगा। कुंडली में एक दोष बनता है, एक दुर्योग और बनता है चंद्रमा से, बड़ा महत्वपूर्ण बनता है, और वो योग होता है केमद्रुम। उसमें चंद्रमा के आसपास यानी चंद्रमा से दूसरे और चंद्रमा से 12वें अगर कोई ग्रह नहीं है और चंद्रमा अकेला जाके बैठ गया है, अकेला बैठना, अब मन अकेला हो गया, स्वतंत्र हो गया तो मन पीड़ित हो गया। चंद्रमा अकेले जाके बैठ जाए तो भी समझ लीजिए कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों को भी जीवन में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, खास करके उनका मन ही उनको संघर्ष कराता है, उनका मन ही पीड़ित होता है। और जब ऐसी स्थिति बन जाती है तो व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता भी है तो भी नहीं बढ़ पाता, क्योंकि वो कल्पनाएं बहुत करता है लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाता, वो कल्पनाओं में अधिक व्यस्त रहता है। तो चंद्रमा अगर पीड़ित है, आप क्या उपाय करेंगे? उस उपायों को जानने के लिए हमारा अगला भाग अवश्य देखिए, जिसमें हम चंद्रमा से संबंधित कई अच्छे उपाय बताएंगे और उन उपायों को समझें और अपना चंद्रमा सही करें। चंद्रमा जल है, चंद्रमा दूध है। अगर चंद्रमा खराब है तो रात्रि में आप दूध ना पिएं। चंद्रमा अगर आपका पीड़ित है तो आप पानी को बर्बादी ना करें। चंद्रमा आपका पीड़ित है तो आप ध्यान रखें, माँ अथवा माँ के तुल्य महिलाओं, कोई भी माताएं हों, बहनें हों, उनका अपमान भूल करके भी ना करें। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखेंगे तो चंद्रमा कहीं ना कहीं आपको लाभ देगा। लेकिन आगे हम उपाय जो बताएंगे अगले भाग में, वो कहीं आपके श्रेष्ठ उपाय होंगे। उन उपायों को सुनिए और अपना जीवन सही कीजिए। आज इतना ही, नमस्कार।